सिला स्वागत सत्कार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, हमारे आरएलपी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा की पूरी टीम ने जिस जोश के साथ मेरा अभिनंदन किया, मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूँ कि जब तक नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन जाएंगे, हनुमान बेनीवाल इस तपती धूप के अंदर इस देश के ढाणी ढाणी गाँव एमएलए साहब के साथ भी रहा। मेरे पिताजी बीजेपी मरीज जी के साथ उस जमाने के अंदर रहे थे। विजय सिंह जी के साथ भी हम रहे। रामेश्वर जी के साथ भी मेरे फादर की दोस्ती के साथ एमएलए रहे। और भारतीय जनता पार्टी को नागौर खियोटर के अंदर हमारा परिवार लेके आया था। कुछ कारण हो गए कि हम पिछड़ के अलग हो गए, लेकिन अलग होकर कांग्रेस में नहीं गए, अपना दल बनाया, निर्दलीय जीते और नई तीसरी ताकत राजस्थान के अंदर स्थापित की। और पुलवामा की घटना के बाद जब पूरे देश की आत्मा परिवर्तित हो गई थी, तो हनुमान बेनीवाल ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके इस राष्ट्र हित के अंदर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए बीजेपी के साथ अलायंस करके पूरे मेरे भाइयों के कहने से दी, सोशल मीडिया पर टेलीफोन के माध्यम से मेरे भाई एक ही बात कहते थे कि हनुमान जी, हमारी आरएलपी अगर किसी की मदद करेगी तो नरेंद्र मोदी की करेगी, नहीं तो हम नोटा का बटन दबाएंगे। क्योंकि देश का अस्तित्व संकट के अंदर है। भारत को विश्व के अंदर अगर किसी नई पहचान दी, मां शक्ति बनाया, तो नरेंद्र जी मोदी ने भारत माता का मान सम्मान इस विश्व के अंदर बढ़ाया। हम इन परिस्थितियों के अंदर सब बातें भूल के, क्षेत्रीय मुद्दे भूल के, जाति है उससे ऊपर उठ के 36 कौम मिलके वापिस मिलके नरेंद्र जी मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। एक ही मकसद है हमारा, युवाओं का, हनुमान बेनीवाल का, एनडीए के घटक दल के रूप में हम काम करेंगे। राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे, नागौर को विकास के नए आयाम देंगे। मैं धन्यवाद दूंगा हरीश कुमार जी को, विजय सिंह जी को और नामों की पूरी मेरी टीम को। रूपाराम जी मुरावजा भी बैठे हैं, मेरता से मेरी बहन इंदिरा बावरी जो हरियाणा से विधायक है, ये भी यहाँ आई हुई है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि नागौर के साथ साथ राजसमंद, जोधपुर, बीकानेर और नजदीकी सारी सीटें 100% रिजल्ट आएगा, सारी बीजेपी के खाते के अंदर जाएगी। कई लोग मुझे पूछ रहे थे कि आप जोधपुर प्रचार में जाओगे क्या? मैंने कहा जोधपुर के लिए तो गठबंधन हुआ था। जोधपुर तो जाऊंगा ही जाऊंगा, वहां तो गहलोत को उसके घर में घेरूंगा जोधपुर के अंदर। सारी सीटों में जाके हजारों समर्थक नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे। मैं धन्यवाद दूंगा हरीश जी का, जिन्होंने हमेशा पार्टी की सेवा की। कोई भी परिस्थिति रही, मैं इनके साथ भी रहता था। हम कई बार क्या अलग विचार थे, गरम दल के थे, ये नरम दल के। ये मेरे को कहता था कि आप लड़ा मत करो, इस तरह गड़बड़ हो जाएगा। मैंने कहा लड़के भी हम आपके पास से आएंगे, और लड़ते रहे। लेकिन देश का जब मामला आया तो राष्ट्र हित के अंदर आपके साथ आए। बहुत साल बाद कुचामन के पार्टी कार्यालय के अंदर वापस आया हूँ, बहुत साल हो गए, तो आके बहुत अच्छा लगा। तो प्रदेश कार्यालय के अंदर तो गठबंधन हुआ और यहाँ से शुरुआत हुई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जन्म नागौर जिले के अंदर नामा की धरती से हुआ। यहाँ बीजेपी हमेशा रही थी। से भी ज्यादा बढ़त मुझे नामा के अंदर दिखाई दे रही है, और मकराना पर्वत से भी कम नहीं है। जो जोश मैंने वहाँ देखा, डीडवाना लाडनू के अंदर जो जोश जवानों के अंदर देखा, इस बार ऐसा लग रहा है कि गठबंधन की ये सीट राजस्थान के जीत के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। इतने नौजवान इतना वोट डालेंगे। अभी चुनाव चिन्ह अपने को मिला नहीं, 2-3 दिन लगेगा, ठीक है ना? बोतल भी आ सकता है और कोई गड़बड़ छोटा मोटा हो सकता है। चुनाव चिन्ह से क्या करना, मेरे को देखना है चुनाव चिन्ह। ये खड़े हैं मोदी जी को कुछ, और मोदी जी को वहाँ देखना है, मोदी जी को दिल्ली में देखना है, नागौर में चुनाव चिन्ह 2-3 दिन के अंदर अपना चुनाव चिन्ह आ जाएगा। 99% तो बोतल ही आएगा चिन्ह। देखो भाई, मेरी पार्टी को 7% वोट नहीं मिले थे ना, आप जानते हो ना, तो थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो सकता है। बोतल का ही लाएंगे। 1% नहीं हुआ तो जो भी चिन्ह आए
तुम एक दिन के अंदर उसका प्रचार कर दोगे ना जिले में, तो नरेंद्र मोदी जी का ध्यान ऊपर रखना है और यहाँ आपके भाई हनुमान बेनीवाल का नागौर में ध्यान रखना है। बहुत बहुत आपको कुचामन नामा के मेरे भाइयों को धन्यवाद। आपके लिए हमेशा संघर्ष करता रहूंगा। हरीश जी को विशेष करते धन्यवाद, जिन्होंने हर विकट परिस्थिति के अंदर आज विजय सिंह जी पिछली बार जो विधायक बने वो हरीश कुमार जी की देन थी और इन्होंने त्याग समर्पण किया और अब की बार दोनों के भाग्य बहुत नजदीक से रहे। इनके तो हजार वोटों से 2 बार गड़बड़ हो गया। मुझे लग रहा है कोई बड़ा पद मिलने वाला लग रहा है, मुझे गड़बड़ हो रहा मामला। और विजय सिंह जी के भी किस्मत की बात है कि 1000-1200 वोटों का गड़बड़ रहा। लेकिन मेरे भाइयों, मैं एक विश्वास आपको दिलाता हूँ कि मैं तन मन से आपके साथ हूँ, देश सेवा में समर्पित हूँ और जिस काम के लिए गठबंधन किया है वो काम 4 स्टेट के अंदर हनुमान बेनीवाल करेगा। आपको घूमता हुआ दिखेगा, कभी यूपी में वोट मांग रहा है, कभी हरियाणा के अंदर, और एनडीए को मजबूत करने के लिए हनुमान बेनीवाल अपनी जी जान लगा देगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।